Good morning, students. I'm Priyanka, Maths Department, JPS Academy. Students, today we are going to start our chapter number 7, Algebraic Expressions. So, firstly, I'm going to explain you the basic concepts. Let's start it. First of all, we will discuss what are the variables and constants. Variables are the numbers whose values are not fixed, like any alphabet you can take, a b c x y z, anyone you can take a quantity which can have the different numerical value, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आ सकती है, लाइक उसका वैल्यू चेंज हो सकता है, हुज वैल्यू इज़ नॉट फिक्स्ड, दैट इज़ कॉल्ड द वेरिएबल. A numeral is a constant as it has a fixed value. कांस्टेंट किसे कहते हैं? जिसका वैल्यू बिल्कुल फिक्स हो. जैसे आप कोई भी नंबर लोगे उसका वैल्यू फिक्स है. जैसे 2 है, 2 का मतलब आपको पता है 2 3 7 1 2 3, any value you can take, that is called the constant. Okay. Algebraic expressions are formed using the variables and constants. आपके जो algebraic expressions हैं वो ultimately इनका variables और constant का combination है by using the arithmetic operations. Okay. So now the next part is what are the terms and factors. टर्म्स क्या होते हैं? कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, जैसे ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें आपको चेक करना है व्हाट आर द टर्म्स. टर्म्स होंगी जो डिफरेंट डिफरेंट लेटरल पार्ट्स होंगे, जैसे 2x इज़ वन टर्म, 3 इज़ अ सेकेंड टर्म, ऐसे ही अगले में 4x स्क्वायर, -5x एंड 7, दीज आर द 3 टर्म्स. जो डिफरेंट डिफरेंट आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस हटा दो, है ना, तो जो पार्ट्स बचेंगे आपके लेटरल पार्ट्स वो आपका क्या हो जाएंगे? टर्म्स हो जाएंगे. ठीक है. फैक्टर्स आपका नेम से ही पता चल रहा है. फैक्टर का मतलब क्या होता है? स्प्लिट करके उसके फैक्टराइज कर देना, है ना. हर एक टर्म के फैक्टर्स बनाने हैं. अगर सपोज आपके पास ये दो टर्म्स दी हुई हैं, 2x स्क्वायर वाई के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2. एक्स स्क्वायर का मतलब है x 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और y एज इट इज़, तो 2x दीज आर द फैक्टर्स. एंड सेम लाइक हेयर -1/4 a square b square c, you can split it. Okay, these are the terms and factors. Okay, now on the basis of this there is a first question number 1. आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग. आपको टर्म्स एंड फैक्टर्स बताने हैं. जैसे ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, टर्म्स आपने बतानी है. टर्म्स क्या होंगे? आप सिंगल जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं वो लिख दोगे. फर्स्ट टर्म इज़ 3a, सेकेंड टर्म इज़ -7b, थर्ड टर्म इज़ 6z. फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 3 × a, 7 -7b का क्या आएगा? -7b. माइनस क्यों लिया? क्योंकि देखो माइनस साइन आपका साथ में ही आएगा क्योंकि नेगेटिव टर्म है. पॉजिटिव है, पॉजिटिव को शो करने की नीड नहीं रहती. और नेक्स्ट का क्या हो जाएगा? 6z. एक और पार्ट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, -2a². इसमें टर्म्स बतानी है, तो टर्म्स के लिए -2a². सेकेंड टर्म इज 5p, थर्ड इज 4cd. Okay, now the factors are -2 multiply a multiply a. Next are 5 multiply p. Next is 4 multiply c multiply d. Just like that you have to do the first question of 7a exercise. Only terms and factors like this you have to split and write it down. Okay, नेक्स्ट आपका सेकेंड क्वेश्चन है इसी टॉपिक पे बेस्ड. राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज टर्म्स आर. टर्म्स दी हुई हैं आपने, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है. 3xy - 4y + 7. टर्म्स आर 3xy - 4y एंड 7. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बनेगा? आपने सिंपली इनको ऐड करके लिख देना है. 3xy - 4y + 7.
ऐड करोगे माइनस के साथ माइनस ही आएगा यहाँ पे, बाकी सारा एज इट इज़। ओके, सिंपली आपने ये ऐड करके लिख देना है। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, जैसे एक और पार्ट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। 83x y³ -1/7 ab² 9b एंड 6। अब इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है, तो आपने सिंपली इनको ऐड करके लिख देना है। 83xy³ ये माइनस है, -1/7 ab², नेक्स्ट में +9b +6। सिंपली ऐसे आपको लिखना है। सो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। ओके, नेक्स्ट आपका है what are the different types of algebraic expressions. So we will continue the topic. नेक्स्ट टॉपिक इज़ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होते हैं? किसी भी आपका कांस्टेंट टर्म जो उसके साथ लगी हो वेरिएबल, जैसे ये है 7xy है, तो 7 इज़ अ कोफिशिएंट, 7 इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ xy। ठीक है, जिसका भी पूछा जाए उससे आगे वाली टर्म उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स होंगे जिसके लिटरल पार्ट सेम होंगे, जैसे p और p वाली टर्म लाइक है, ए बी और पी वाली टर्म दीज आर अनलाइक टर्म्स। ओके, बिल्कुल सेम नंबर्स होने चाहिए, कोफिशिएंट आपका डिफरेंट हो सकता है। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। मोनोमियल, मोनोमियल कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलेंगे? जिसमें एक ही टर्म हो। ठीक है, बाइनोमियल हैविंग द 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स, क्वाड्रिनोमियल 4 टर्म्स। देखो, मोनोमियल, मोनो मतलब 1, बाइनोमियल, बाई मतलब 2, ट्राई, ट्राई मतलब 3 तो 3 टर्म्स, क्वाड, क्वाड मतलब 4 तो 4 टर्म्स होनी चाहिए। पोलिनोमियल, पोली मतलब मैनी, सो इट कैन बी मैनी टर्म्स, मोर देन 2 और 4, इट कैन बी मैनी टर्म्स। ओके, तो आपको इसी पे बेस्ड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिस वन क्वेश्चन नंबर 3, यू हैव टू आइडेंटिफाई दीज टर्म्स। ये देखो, इसमें चेक करना है कि इनका नेम क्या है। ये देखो कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। इसमें कितनी टर्म्स हैं? सिंगल टर्म इज़ देयर। टर्म कैसे पता चलती है? जिसमें ये प्लस के साथ ऐसे टर्म स्प्लिट होती है। ये एक ही टर्म है, x² y² z मल्टीप्लाई में है, ये सिंगल टर्म है, तो दिस वन इज़ अ मोनोमियल। हेयर आर 3 टर्म्स, 1 2 3, तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। इसमें भी 3 टर्म्स हैं, ट्राइनोमियल, दिस वन ट्राइनोमियल, दिस वन बाइनोमियल, 1 टर्म मोनोमियल, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल। So like this you have to identify this question. So first 3 questions you have to try of 7A exercise. That's all for today.